फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम दोनों आ गए हैं आपके सामने एक बार फिर से। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी थोड़ी सी गपशप मार ली जाए, और हमारा मेन मुद्दा एक सलाह देना भी है और आपसे एक सलाह लेना भी है। तो बहुत दिनों से मैं कुछ सोच रही थी कि मुझे एक बात करनी है, तो मैंने मम्मी और पापा जी से भी ये बात करी है और अपने घर के सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ भी। तो पिछली शाम को मैं जब बैठी हुई थी लेंटर पे, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बातचीत कर रही थी कि मुझे एक छोटा सा बिजनेस करना है। हालांकि आप सभी को पता है कि आजकल सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं। सारे कोई भी बिना पढ़ा लिखा नहीं होता। जैसे आपको पता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं और क्या नहीं। तो पिछले कुछ दिन पहले ये जॉब पे थे, नालागढ़ बद्दी में ये जॉब करते थे। उसके बाद फिर इन्होंने किसी कारणवश वो अपनी जॉब उनको छोड़नी पड़ी, और फिर उसके बाद कोरोना काल भी आ गया। तो फिर कोरोना काल के चलते हुए अभी हम कहीं जा नहीं पा रहे। उसके बाद उन्होंने पहले ये थोड़े दिन शिमला भी रहे, जब मैं वहाँ पे कोचिंग ले रही थी, तो उस टाइम भी पतिदेव शिमला में थे। तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर ही देता हूँ। तो वैसे मैंने और प्रियंका ने ऑलरेडी एक ब्लॉग बनाया हुआ है अपनी इंट्रोडक्शन के ऊपर, उसमें हमने अपनी हर एक चीज़ शेयर की है। तो तब जाके मैं नहीं बताता था आप लोगों को, मैक्सिमम रिप्लाई में यही करता था कि आप हमारे जो इंट्रोडक्शन वाला एक ब्रीफली ब्लॉग बनाया हुआ है हमने, उसको चेकआउट कीजिए। लेकिन शायद कुछ सब्सक्राइबर ने चेकआउट नहीं किया, तो और जो न्यू व्यूअर हैं वो भी पूछ रहे थे। तो चलिए आज मैं सभी के आंसर दे देता हूँ। तो देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और उसके बाद मैं जॉब कर रहा था। अभी मैं और प्रियंका, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने शुरुआत भी अपने चैनल की थी शिमला से। तो शिमला में मैं जॉब कर रहा था एक आईटी कंपनी में। तो उसके बाद शिमला से जब हम वापस आ गए थे यहाँ घर पर, तो उसके बाद मैंने थोड़े से इंटरव्यू वगैरह दिए, और एक मेरा फ्रेंड भी है काफ़ी क्लोज, मेरे साथ पढ़ता था सेम इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसने भी एक जगह पे मेरा रेफरेंस लगाया हुआ था। तो वो आजकल बेंगलोर में है। तो बेंगलोर में एरिक्सन कंपनी है, तो उन्हीं का वर्क मैं कर रहा हूँ आजकल, वर्क फ्रॉम होम। और एक प्रोजेक्ट मेरे को मिला हुआ है, तो उसी प्रोजेक्ट को मैं कर रहा हूँ उनके। तो बहुत अच्छा काम है वो भी। लेकिन आप लोगों को पता है, एक जॉब तो जॉब ही होती है। तो अभी प्रोजेक्ट के ऊपर ही डिपेंड है कि आगे को भी मेरे को वो प्रोजेक्ट मिलता है अभी या नहीं मिलता है। बाकी अभी तो मेरा वर्क फ्रॉम होम चला हुआ है, और जैसे ही ये कोरोना काल वगैरह और ये जो बीमारी दूर हो जाएगी, तो उसके बाद शायद मेरे को बेंगलोर जाना पड़े, तो मैं बेंगलोर भी जाऊंगा। बाकी आप लोगों के लिए आज एक हम बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। तो शायद उस बिजनेस को मैं और प्रियंका भी बहुत ही जल्द शुरुआत करेंगे आप लोगों के सामने, और अपने नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर के ब्लॉग्स हैं उनमें भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह का बिजनेस होने वाला है हमारा। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को प्रियंका ने बताया कि वो एक बिजनेस करना चाहती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अजमेरा फैशन वर्ल्ड के, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस ब्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर की कि किस तरह का कपड़ा है उनका, और टू बी हॉनेस्ट विद ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कि बहुत ही अच्छा मटेरियल है उनका और बहुत ही बेस्ट लगा मेरे को उनकी हर एक चीज़। और आप लोगों को पता है कि प्लेंटी ऑफ वैरायटी है उनके पास, कपड़ों की, साड़ियों की, कुर्ता, इवन मतलब शादियों का जो भी कपड़ा होता है वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर आप लोगों को मिल मिल जाएगा वहाँ पर। तो आप लोगों को मैं एक आइडिया दे देता हूँ। तो जब भी कोई भी पर्सन एक बिज़नेस को स्टार्ट करता है, तो उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि बिज़नेस में किस तरह से करूँ। तो पर्सन के पास एक तो पहले आइडिया नहीं हो पाता काफ़ी अच्छा सा, जिससे वो अपने बिजनेस को स्टैंड कर पाए। और दूसरी बात यह है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनमें मैक्सिमम यही प्रॉब्लम रहती है कि उनके पास पैसा नहीं हो पाता। वो सिर्फ ओनली पूरी लाइफ भर यही सोचते रहते हैं कि मैं स्टार्ट कर लूँगा, अभी नहीं, नेक्स्ट ईयर करूँगा, थोड़े से पैसे बना लेता हूँ, उसके अगले साल कर लेता हूँ। तो यही करते करते उनकी उम्र भी बीत जाती है, और ना ही उनका बिजनेस स्टार्ट होता और ना ही वो सफल हो पाते हैं किसी भी बिजनेस में। तो अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक बेटर आइडिया लाया हूँ, और ये बेटर आइडिया इनफैक्ट सूरत के जाने माने व्यापारी अजमेरा फैशन के फाउंडर का है। और उनके वीडियो को देख के मैं सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ, और प्रियंका भी उनके वीडियो को देख रही थी, तो उसी ने ही मेरे को उनके वीडियो को दिखाया। तो उनके वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हम। तो तभी हमने अपने मम्मी पापा पेरेंट्स से बात की कि हम भी बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो हम हमारी इस बात से एग्री भी हो गए हैं।
और उनकी जो अजमेरा फैशन के फाउंडर हैं अजय अजमेरा जी, उनकी विजनरी सोच ने पता नहीं कितने लाखों लोगों को आज एक सफल व्यापारी बना दिया है। काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन हैं, सभी लोग बहुत हैप्पी हैं और काफ़ी अच्छा स्टैंड कर गए हैं, ग्रो हुए हैं बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि अजय अजमेरा जी की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में अजय अजमेरा जी की भी देता हूँ। फाउंडर हैं अजय अजमेरा जी अजमेरा फैशन वर्ल्ड के। तो देखिए, उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड भी मिल चुके हैं। मोस्ट एडमायर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ वोमेन अपीयरेंस गुजरात का, बेस्ट क्वालिटी साड़ी बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर का, और क्वालिटी एंड बेस्ट सप्लायर, ये भी उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं इस तरह के। और ना ओनली वो यहाँ हमारे इंडिया में ही जाने माने पर्सन बनकर उभरे हैं, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पहचान बनाई है अपने कपड़ा मार्केट से रिलेटेड। एम्ब्रॉयडरी वर्क करके पूरा ये बॉर्डर बना हुआ है। दोनों साइड आप देखेंगे फिनिशिंग के लिए, मैचिंग के अकॉर्डिंग फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग का कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है। तो दोनों साइड आपको पाइप बॉर्डर के साथ में जरी के बुट्टे बने हुए हैं। ये देखिए, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। इसमें कलर रेंज भी बहुत सारी अवेलेबल है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप लोग इंडिया के कोई भी स्टेट से या फिर अदर कंट्री से भी बिलोंग कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे टेस्ट मिलने वाला है, और आपके एरिया में जो प्रोडक्ट चलने वाले हैं वही आपको सबसे पहले दिखाए जाएंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, तो उनकी वो जाने जाते हैं अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी हॉनेस्ट के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत उन्होंने इस तरह की से की, वो एक कपड़े के बहुत मामूली से ब्रोकर का काम करते थे, तभी उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से थोड़ा बहुत पैसा जोड़ा और उसके बाद उन्होंने एक अपने लिए कपड़े की दुकान खोल दी। तो उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो आज आप लोगों के सामने उनकी क्या पहचान है आप लोग जान ही सकते हैं। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं अजमेरा फैशन को। तो वो फाउंडर भी हैं अजमेरा फैशन के, और इस तरह से एक छोटे से पद से वो आज इतने बड़े फाउंडर बन चुके हैं इतनी बड़ी कंपनी के। तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है साड़ी वगैरह से और कपड़े से रिलेटेड पूरे इंडिया में। लोग जो भी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट में बेचते हैं पूरा इंश्योरेंस करके बेचते हैं। जब तक प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचता उसकी जिम्मेदारी हमारी रहती है। तो इसलिए एकदम आप बेफिक्र हो जाइए कि ट्रांसपोर्ट में माल कैसे आएगा। एकदम व्यवस्थित माल आप तक पहुंचता है। अगर नहीं भी पहुंचे, हजारों केस में एक बार ऐसा होता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर दिए हुए हैं आप उस पर कॉल कीजिए, हम आपको आपका माल रिप्लेस करके भेज देंगे। ट्रांसपोर्ट से जो भी क्लेम लेना होगा वो हम लोग लेते रहेंगे। तो इस टाइप से प्रोडक्ट आपके पास एकदम व्यवस्थित पहुँचता है। तो ये तो थी अजय अजमेरा जी की एक इंट्रोडक्शन। बाकी आप लोगों के सामने भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे होंगे कि मैं और प्रियंका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन तो उठते ही हैं, हमारे दिमाग में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठे थे। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठा था कि बिजनेस शुरू करना है तो हम किस चीज़ का बिजनेस शुरू करें। उसके बाद ये आया कि बिजनेस को शुरू करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत तो पड़ती ही है, वो चीज़ है भाई पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा और कितना पैसा हम लगाएं बिजनेस में, ताकि सोच समझ कर चलना पड़ता है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम करोड़पति हैं तो 15-20 लाख रुपया लगा दिया और उसके बाद देखें कि भी हाँ इसका हमारे प्रॉफिट है, तब भी बेटर है। अगर हमारा पैसा डूब जाए तो तब भी, क्योंकि करोड़पति तो हम हैं ही, तो ऐसी बात तो है नहीं। देखिए, हम भी बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है। और बिजनेस में अगर हमने पैसा लगा भी दिया तो उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, और जो भी बिजनेस के लिए हमारा माल आएगा वो कहाँ से आएगा, और इसको है भाई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बात कर रही थी कि मैंने तो कपड़े का बिजनेस करना है, और प्रियंका ने मेरे को वीडियो भी दिखाए फैशन अजमेरा फैशन के। तो वहाँ पर साड़ी वगैरह का भी काफ़ी अच्छा, मतलब उनके पास वैरायटी है साड़ी की। तो मैंने और प्रियंका ने सोचा क्यों ना हम एक साड़ी का बिजनेस स्टार्ट करें और साथ में कपड़े भी उसके साथ हम रख लेंगे। बाकी देखते हैं कि आगे इन फ्यूचर में क्या बनता है। बाकी जो भी हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा तो हम आने वाले अपने ब्लॉग्स में उस बिजनेस को आप लोगों के साथ दिखाएंगे। बिजनेस को स्टार्ट करने का हमारे पास मतलब सोच इसलिए भी बनी क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वो एक गांव है, और गांव के मैक्सिमम लोग हमारे सरका घाट जाते हैं और धर्मपुर जाते हैं। तो उनके लिए तकरीबन पड़ जाता है डिस्टेंस 30 से 35 किलोमीटर का। तो इसलिए भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम हमारे गांव के लोगों को मतलब दिखाएं कि किस तरह की वैरायटीज़ भी मिल सकती है आप लोगों को सरका घाट से हटकर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे मतलब गांव के लिए भी कि हम
यहीं पे उनको मतलब सामान दिला पाएँ। काफ़ी अच्छी सोच लगी मेरे को प्रियंका की भी कि हाँ, कि बिज़नेस किया जाए यहाँ पर। और आप लोगों को पता है कि यूथ की भी बहुत ज़्यादा जॉब्स छूट चुकी हैं, तो कुछ ना कुछ तो देखिए करना ही पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, कपड़े का बिजनेस तो ऐसा रहता है कि आप लोगों को जैसे पता ही है कि औरतें जहाँ भी जाएं मार्केट में तो अपने हस्बैंड वगैरह के या जो भी उनके साथ जाते हैं तो उनकी जेब ढीली करवा के ही आती है। तो जैसे कि प्रियंका भी, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो प्रियंका भी जब मार्केट में किसी भी सूट को देख लेती है, साड़ी को देख लेती है या किसी भी चीज़ को देख लेती है तो जिद करने लग जाती है कि मुझे ये लेनी ही लेनी है। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और कपड़े का बिजनेस ऐसा रहता है कि इसमें आपका पैसा कभी भी डूब नहीं सकता, 100% कभी भी नहीं डूबेगा आपका पैसा। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अजमेरा के क्या किस तरह से आप ले सकते हैं। ने देखिए मन बना लिया है कि हम 25,000 रुपये में अजमेरा फैशन से शॉपिंग करेंगे और उन्हीं के कपड़ों को यहाँ पर अपने घर में ले आएंगे और यहीं पे अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया। तो देखिए 25,000 काफ़ी बड़ा अमाउंट भी नहीं रहता है। तो अगर इसमें देखा जाए कि जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने लगता है तो सबसे पहले उसके माइंड में यही रहता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए। तो अजमेरा की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी लगी मेरे को, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि अजमेरा की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। इसको बोल सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से मैचिंग है, अभी की टाइम में बहुत अच्छे ट्रेंडिंग में है इस टाइप के कलर और बहुत अच्छी डिमांड है। नेक्स्ट जो दिखा रहा हूँ डार्क कलर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, रानी ब्लू, ग्रीन, मैरून, सी ग्रीन, कॉफ़ी वाइन, इस टाइप के। अच्छी बात ये लगी कि इस पे आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ओनली 25,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। वो बाकी मेरे को किसी भी कंपनी में नहीं मिला। और इनकी एक अच्छी पॉलिसी मेरे को ये लगी कि इनके जो रिटर्नेबल पॉलिसी है बहुत ही बेस्ट लगी। जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने 25,000 का वहाँ से माल मंगवा लिया, साड़ियाँ, कुर्ते, जो भी, तो उसके बाद अगर आपका मानिए 50% माल ही बिक पाया आपसे, अगर आप चाहें तो जो 50% आपका बचा हुआ सामान है उसको आप वापस कर सकते हो अजमेरा कंपनी को। और ये इनकी बहुत ही अच्छी पॉलिसी लगी मेरे को। बाकी कोई भी कंपनी मतलब इस तरह की मतलब फैसिलिटीज़ नहीं देती, क्योंकि वो हाईटेक रहती है। उसी पर्सन की जो सामान एक बार ले लेता है, उसके बाद बिके या ना बिके वो उसकी सिरदर्दी है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे इनकी पॉलिसीज़ हैं। और रिटर्नेबल वाले ये वाला तो मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा। अगर आपके पास कोई भी आइडियाज़ है और कोई भी सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हो। जैसे मतलब आप कोई कस्टमाइज साड़ी बनवाना चाहते हो अजमेरा पे तो वो भी आप दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 50+ मतलब जो आर्टिकल हैं वो बनवाने पड़ेंगे अपनी तरफ से कस्टमाइज। और मेन बात यह है अजमेरा की खासियत कि जो भी आप कस्टमाइज बनाओगे उसके ऊपर जो भी खर्चा आएगा या जो भी डिज़ाइन वगैरह लगेंगे तो उसके चार्ज भी नहीं करती है अपने कस्टमर से, और आपको मतलब उसकी भी डिलीवरी दे देगी जिस तरह का आपने डिज़ाइन इनको देना है। तो कोई सजेशन हो बेटर तो आप ही दे सकते हो। अजमेरा की साड़ियाँ 45 रुपये, देखिए 45 रुपये में क्या चीज़ मिलती है। 45 रुपये से शुरू हो जाती है और 4500 तक की रेंज है। जो आप लोग मार्केट में मतलब बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हो देखते हैं साड़ियाँ 4500 रुपये की, तो जो 4500 रुपये की साड़ी अजमेरा दे रहा है तो मार्केट में वही साड़ी कम से कम आपको 15 से 25,000 रुपये की बिकती है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अर्निंग करते हैं शोरूम वाले। तो आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो 45 रुपये से 4500 तक मतलब इनकी रेंज रहती है। तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, इससे बेटर और क्या हो सकता है, आप लोग खुद ही बताइए। और अजमेरा के पास ना ओनली साड़ियाँ हैं, इनके पास लहंगे, कुर्ती, गाउन, और जैसे कि शादियों या फंक्शन, कोई खास फंक्शन हो तो उस तरह के कपड़े भी आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड होना चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। नमस्ते, थैंक यू।